जिस कॉलेज में वो पहले थे उस कॉलेज से भी मेरा नाता रहा। वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी में और एमपी आर्ट्स कॉलेज में जब प्राचार्य के रूप में कार्यरत था तो उस वक्त उस कॉलेज को परमानेंट एफिलिएशन की जो कमेटी बनी थी, लगभग गवर्नमेंट की जो जितनी कॉलेजेस बनी है साउथ गुजरात एरिया में मैं उन कमेटियों में जाता रहा। तो मैं मानता हूँ कि वो एक मेरी एक संस्था है, उसके प्राचार्य भी मित्र रहे हैं और इनको आज इस तरह से हिंदी में यहाँ अध्यक्ष के रूप में, हिंदी विभाग में जब अध्यक्ष के रूप में देखता हूँ अनिल जी को, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और हम लोग एक ही क्षेत्र के रहने वाले हैं। रहे यहाँ का जो अध्यापक गण है, उत्साही अध्यापक गण और दूर दराज से भी पधारे हुए अतिथि और प्रिय भाइयों और बहनों, मुझे खुशी है कि डॉक्टर रांगे राघव भाई अनिल ने बहुत अच्छा परिचय दिया है। मेरे लिए कोई खास बात बची नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा बहुत आप लोगों से मेरे मन में जो विचार हैं उन विचारों से मैं आप लोगों को थोड़ा सा अवगत कराऊं। मित्रों, रांगे राघव की जब हम बात करते हैं तो जैसा अनिल जी बता रहे थे कि 100 साल शताब्दी वर्ष, वैसे 17 जनवरी 1923 में उनका जन्म आगरा में हुआ था। और कहते हैं कि आपने एक नाम सुना होगा, उनका बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है जहां कर्नट जो जनजाति है, भरतपुर के आसपास का इलाका, और उस इलाके में ये कहते तो हैं जरायम पेशा उसका जो व्यवसाय है उसको कर्नट जिनको हम कहते हैं, उन पर एक बहुत ही बढ़िया उपन्यास इन्होंने दिया है, कब तक पुकारूं। और कब तक पुकारूं, मुझे लगता है कि इस उपन्यास के बारे में बाद में थोड़ी सी चर्चा करूंगा, लेकिन उस उपन्यास से मुझे लगा कि इनके मन में साहित्य की जो जलती हैं, अथवा जब कोई कवि कविता लिखता है तो कहते हैं, हमारे कवि ने कहा है, हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि ने कहा है कि आह से उपजा होगा गान, चुपचाप बह निकली होगी कविता। तो कविता की जब बात करते हैं और ऐसे साहित्यकारों की बात करते हैं तो डॉक्टर रांगे राघव ने जो कुछ कहते हैं कि पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, तो फीलिंग्स फील किया होगा, जो अनुभूति हुई होगी, और उसकी जो अनुभूति हुई उसकी जो अभिव्यक्ति है वो कविता। और विस्तृत रूप में हम कहें तो साहित्य, हमारे संस्कृत साहित्य के जो मीमांसक हैं या साहित्यकार हैं वो पूरे साहित्य को काव्य कहते हैं। तो ये काव्य की यात्रा डॉक्टर रांगे राघव, और कहते हैं कि 17 जनवरी को जन्मे, 1923 में जन्मे हमारे डॉक्टर रांगे राघव जी ने, जो कि बहुत कम उम्र पाई। महज 39 साल कोई ज्यादा उम्र नहीं कही जा सकती, युवावस्था 40 तक की हम माने तो युवावस्था, और लगभग 150 से अधिक रचनाएं और एक ऐसी विशिष्टतापूर्ण कृतियां दी इन्होंने कि हमें आज उनकी शताब्दी मनानी पड़ती हैं, अन्यथा वो कहाँ तिरुपति बालाजी, आंध्र प्रदेश कहाँ आगरा, कहाँ भरतपुर। तो ये जो कथा का जो तंतु है, जिस तरह से उन्होंने उठाया है, और किसी में अनिल जी जब बात कर रहे थे कि साम्यवाद और प्रगतिवाद, उन्होंने अपने आप को किसी वाद में केंद्रित नहीं किया। उस कटघरे में, मैं कटघरा बोल रहा हूँ, माफ कीजिएगा, उसमें वो सीमित नहीं होना चाहते। और मुझे महाभारत का जो एक वाक्य है, महर्षि व्यास जी को मैं आज याद ही कर लूं, जब यहाँ महाविद्यालय में आया हूँ, माँ सरस्वती की वंदना की बात सुन रहा था, आपने बहुत अच्छी कविता गीत प्रार्थना के रूप में जो मैंने सुना, और महर्षि व्यास जी को भी मैं याद कर रहा हूँ कि भाई उन्होंने जो बात कही बुद्धे की माँ सरस्वती और नारायण की वंदना की है, नारायणम नमस्तुत्वा नरं च नरोत्तमं देवी सरस्वती च व्यासं ततो जयं मुदिरे। माँ सरस्वती विद्या की देवी, और
उस विद्या की देवी की जब हम बात करते हैं, और उसके साथ हमारी जो विद्या है, दिव्य ज्योत जिसको हम कहते हैं, या देवी सर्वभूतेषु वाली जब बात करते हैं, तो वो विद्या की देवी और वो ज्ञान की ज्योत, ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती। और माँ सरस्वती की जब हम बात करते हैं तो बिना महर्षि को याद किए हुए आगे नहीं बढ़ सकते। रांगे राघव ने जो सूर पकड़ा है, उनके साहित्य का जो तंतु है, सूर है, जो हार्द है, अंतःकरण की जो प्रस्फुटित हुई चेतना है, वो चेतना महाभारत काल का ही वो सूत्र, न ही मानुषा श्रेष्ठतरम किंचित् अस्ति, मनुष्य से बढ़कर कोई नहीं है। और उसी मानवतावाद की पुकार मुझे लगता है कि इनके साहित्य में है, अन्यथा कन्नड़ों के पास नहीं जाते। उनकी जो पीड़ा है, भाई हम सब उसी ईश्वर की संतान है, वही ईश्वर हमारे हृदय में बसते हैं। और प्रत्येक मनुष्य, जिनको लेकर स्वामी विवेकानंद जी को कहना पड़ा कि भाई दरिद्र नारायण, दरिद्र मनुष्य, और उसको नारायण के रूप में देखते हैं। और उसी की बात लगभग पग पग पर, चाहे उनकी कविता हो, चाहे उनका उपन्यास हो, चाहे कहानी हो या रिपोर्टाज हो, कहते हैं कि उन्होंने लगभग 13 साल की उम्र में, अनिल जी 13 साल की उम्र में बंगाल पर एक रिपोर्ट लिखी थी। और 13 त्रिक 39 साल बस, लगभग 25-26 साल में 150 साहित्यिक रचनाएं दी, और वो भी उत्कृष्ट कोटि की रचनाएं दी। तो यहाँ एक थोड़ा सा उल्लेख कर लेना चाहता हूँ, जहाँ इसका उल्लेख आया है कि भाई किस तरह का साहित्य जो है उन्होंने रचा, कितने उपन्यास, किस तरह के उपन्यास लिखे। और लगभग ये माना जाता रहा है, हालांकि ये सच नहीं है, ये मानते रहे कि जो साहित्यकार भरपूर मात्रा में साहित्यिक रचनाएं देता है तो उनका स्टैंडर्ड शायद रिपीट वाला जो कहते हैं ना, रिपीटेशन होता रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ एक ही विचार को अलग अलग रूप में अभिव्यक्त करते हैं, ऐसा माना जाता रहा है। लेकिन यहाँ रांगे राघव के जो उपन्यास है उनमें यह नहीं, चाहे कहानी हो, उपन्यास हो, या नाटक, या जीवनी परक उपन्यास हो। कुछ एक जीवनी परक उपन्यासों का भी मेरे पास, यदि थोड़ा समय है समय, वैसे तो आज मेरा सब कार्यक्रम मैंने कैंसिल किए, सिर्फ यूनिवर्सिटी जाना है, गांधीनगर का कैंसिल किया है, क्योंकि यहाँ आया में जाना ठीक नहीं लगेगा। लेकिन उद्घाटन जो है उस सत्र में जब बीज वक्तव्य की बात आती है, बीज वक्तव्य देना है मतलब बीज को एक रखना है, उसको सामने रख देना है, बाकी जो से काम करते रहेंगे, है ना। बीज से फिर बीज अंकुरित होगा और वो बड़ा पेड़ बनेगा। तो रांगे राघव की जब बात करते हैं तो देखिए, उपन्यासों की एक सूची मेरे पास है। घरोंदा, यहाँ लिखा है घरोंदा, विषाद मठ, विषाद बोलता है। और ये पैरेलल हम लोग आनंद मठ को याद करें तो आनंद मठ की तुलना करते हैं उन्होंने। आनंद मठ की तो अलग ही बात है। बंकिम चंद्र चटर्जी अब जो वंदे मातरम गा रहे हैं ना, वो उसी उपन्यास में आया है कि, और उस समय के जो संत हैं या जो महात्मा है, देशभक्ति किस तरह से उस उपन्यास में आते हैं, उसका जिक्र बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया। तो यहाँ ये विषाद मठ लिखा है ना, संभवतः प्रतिकृति आनंद है तो यहाँ विषाद है। ये विषाद क्यों आया है, तो जिसका मैंने थोड़ा सा उल्लेख कर लिया पहले, भाई मानवता जो है, उस मानवता में कहीं कोई कमी आई है, इसका विषाद है, और उसको ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, मानवता को अभिव्यक्त करना चाहते हैं। और जहां जहां मौका मिले, आप देख लीजिए उनके उपन्यासों पर। इस क्रम में एक इतिहास, हमारे यहाँ इतिहास की जब हम बात करते हैं तो लोग ये कहते रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ ठीक तरह से इतिहास की बात को नहीं रखा गया। लेकिन आप पढ़िए रांगे राघव जी को, इतिहास
इतिहास ही नहीं, बल्कि मैं इन उपन्यासों की जब बात करता हूं तो प्रागैतिहासिक समय अथवा काल, प्रागैतिहासिक माने ऐतिहासिक कालक्रम जहां हमारा शुरू होता है उससे भी पहले का समय। मुर्दों का टीला उपन्यास याद करें आप, और मुर्दों का टीला अपने मोहनजोदड़ो की संस्कृति है ना। मुर्दों का टीला, टीला मतलब मोहनजो मतलब वो मूर्तियों है ना, टीला माने टेकड़ी आप जो बोलते हैं ना, तो उस पर ये इतिहास का उत्खनन करते हुए और हमारी प्राचीनता जो है उस प्राचीनता को किस तरह से डॉक्टर रांगे राघव ने इसमें प्रस्तुत किया है, ये एक उत्तम नमूना है। इसके बाद सीधा साधा रास्ता हुजूर चीवर, ये बौद्ध संप्रदाय से संबंधित ये शब्द आया है। चीवर चोला तो जो पहनते थे, चीवर प्रतिदान, अंधेरे के जुगनू, काका उबाल, और यहाँ और भी बहुत सारे नाम हैं। पराया, देवकी का बेटा, यहाँ रुककर देवकी का बेटा पर थोड़ा सा मैं जिक्र कर लेना चाहूंगा। हम लोग वो श्रीमद् भगवद गीता वाली बात याद करते हैं, जब यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं तदात्मानं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कृष्ण को हम भगवान मानते हैं, है ना, भगवान मानते हैं। जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ी असुर महाभिमानी, तब तब धरहि प्रभु मनुज सरिया, हर ही सज्जन हो। तो ये जो देवकी का बेटा, मैं इस उपन्यास का जब जिक्र करता हूँ डॉक्टर रांगे राघव का, ये हालांकि कुछ एक उपन्यास ही ज्यादा पढ़े जाते रहे, देवकी का बेटा बहुत कम लोगों ने पढ़ा होगा। उनको जो पढ़ते हैं उसमें कब तक पुकारो है, ये ज्यादा पढ़ा गया है मुझे लगता है, कर्नाटकों की जयंती पर ये लिखा हुआ। लेकिन देवकी का जो बेटा है कौन है भाई? भगवान मानते रहे हैं। लेकिन महाभारत को ही मैं यहाँ उद्धृत करूंगा, न ही मानुषा श्रेष्ठतरम किंचित अस्ति, मनुष्य से बढ़कर कोई नहीं। ईश्वर को भी आना है तो मनुष्य बनकर ही आए तो अच्छे लगेंगे, है ना। क्योंकि ये जो जन्म है मनुष्य का, ये अद्भुत है। हम बोलते हैं हम सब कुछ कर सकते हैं, सोचते हैं। तो देवकी का बेटा भगवान श्री कृष्ण तो है ही है, लेकिन एक श्रेष्ठ मनुष्य, नर से नारायण बनने की जो प्रक्रिया है, अर्जुन नर है और नारायण बने हैं, या बनने का एक उनका लक्ष्य। प्रत्येक मनुष्य का एक लक्ष्य है कि अपनी जिंदगी को ठीक ऊपर ले जाएं, और वह लगभग हमारे यहाँ कहते हैं ना कि कुछ भगवान जैसा होना चाहिए। भगवान तो कोई नहीं हो सकता, लेकिन कुछ है ना हो सकते हैं। तो देवकी का बेटा जो है उसको आप पढ़िएगा, बहुत ही सुंदर है। आप उस लोक में है ना पहुंच जाएंगे जहाँ कृष्ण भगवान अपनी बाल्य अवस्था में रहे थे, है ना। गोकुल, मथुरा, वृंदावन, ये सारे जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में आप पहुंच जाएंगे। उसका जो प्राकृतिक वर्णन है, उनकी बांसुरी, उनके साथ की ये जो गोपियां हैं, इन सब का जो आपने उल्लेख पाया है, उसको आप वहाँ महसूस कर सकते हैं। एक चेतना, एक दिव्य चेतना, जहाँ कहता है कि प्रेम के अलावा कुछ भी नहीं है, ना कोई बेर भाव है ना हमारे उसमें। ये है कि भाई जहाँ भगवान है वो तो प्रेम की प्रतिमूर्ति है, लेकिन मनुष्य है और मनुष्य के रूप में ऊपर उठते हुए, सबको प्रेम बांटते हुए कृष्ण को आप यहाँ देख सकते हैं। इधर ये जीवनी परक उपन्यास की श्रेणी में ये आते हैं उपन्यास जिनका मैं यहाँ जिक्र कर रहा हूँ। देवकी का बेटा, यशोधरा जीत गई। यशोधरा जानते हैं ना, यशोधरा कौन है? यशोधरा और किसका संबंध है? गौतम बुद्ध। सखी वो मुझसे कहकर जाते, क्या वे मुझे अपनी पथ बाधा ही पाते। हमारे यहाँ मान लिया था कभी कि भाई ये स्त्री बाधा है। हमारे कबीर साहब तो यहाँ तक कहते हैं कि है माया ठगी, माया महाठगिनी, माया मातु माया पितु,
अतिमाया स्तरीषुता, स्त्री उसको ज्यादा वो माया माना जाता है। लेकिन यहाँ यशोधरा की जब बात करते हैं, यशोधरा नारी का एक ऐसा स्वरूप है, पुरुष ने उसको समझा ही नहीं। यदि गौतम बुद्ध समझते तो इस तरह आधी रात को चुपचाप छोड़कर भागते नहीं। और इसीलिए लगता है कि पुरुष पर नारी की, पुरुष कठोर होता है, नारी कोमल होती है, प्रेम की प्रतिमूर्ति होती है और जीत उसकी तय ही है। और यशोधरा भी जीत गई है। यहाँ ये जीवनी पर से यशोधरा गौतम बुद्ध की ये जीवनी इधर लोई का ताना ये कबीर से संबंधित है। और कल्पना जी वो कबीर की माय मुसी मुसी रो गए, झीणु झीणु एम के खूणा में बेसीने माय रड़े कहा छोकरो हारो શું કરશે હે ને, કેવી રીતના જીવશે। અને બિચારી માયની ચિંતા છે। પણ અહીંયા લોહી એ કબીર સાથે જોડાય અને એના એક પુત્ર કમાલ ને કમાલી આ લોહી એ લોકોની માય અમારી સુખી દશા है। तो ये लोई का ताना